बड़ी आस लिए आया था मैं कि आस बुझाने दर पे तेरी दहलीज ही इतनी ऊंची थी कि चौखट पर ही दम गया। शिवाजी कॉलेज की नाट्य संस्था वो प्रस्तुत करती है आखिरी बार आज की भारतीय न्याय व्यवस्था पर आधारित नुक्कड़ नाटक सत्यमेव जयते। धूम मचाओ नाचो गाओ, धूम मचाओ नाचो गाओ, सारे मिलके भंगड़ा पाओ, शोर मचाओ, सबनु बताओ कौन है आया भाई, कौन है आया, कौन है आया भाई, कौन है आया। आए अपनी बात बताने, वी आर शिवाजियंस, है यही पहचान हमारी, वी आर दी ओनली वन, वी आर वयम, आए वयम, हम सब वयम, आए वयम, आए आए वयम, होय होय होय। काफी ऊपर पहुंच गया भाई, ऊपर पहुंच के कैसा लग रहा है? वैसे एक बात बताऊं, जो ऊपर जाता है ना उसे नीचे भी आना पड़ता है। वो हमारा सोना, वो हमारा पंता भात, वो हमारा सोन से पूरा बात। अरे यार माटी का की हाट रे। अच्छा दादा, ये की दान को इतना लंबा बड़ा, ये है एक फॉर्मेशन, लेकिन ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसके हमारे डीयू के नुक्कड़ नाटकों में पूरे दो नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। अरे दादा क्या पंच मारते हो, किंतु हमको ये बताओ, ऐसे नीचे चढ़ते घोड़ा, 18 पर साइड चढ़ को घोड़ा, 18 पर सारा बंदा थोड़ा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? दरअसल ये है हमारे कानून का ढांचा जिसकी बुनियाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिस्पांसिबल फॉर हियरिंग ऑफ केसेस दैट अराइज अंडर स्टेट लॉ, उसके ऊपर हाई कोर्ट रिस्पांसिबल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट, और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग अप अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। और हम सबसे मिलकर बनती है इस देश की न्याय व्यवस्था। Hookah, come on, baby, give me some heat. Yes, you beautiful lady, how are you? ये मुझे पेट में भूल गए। बताओ आप कौन? मैं हूँ ग्राम पंचायत। हमारे देश में 2,65,000 ग्राम पंचायत है जो गांव कस्बा में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भूमिका निभा रहे हैं। मेरे बनाए कानून का जांचा कतिये जुड़ा है तू अरे मतलब क्या ना खींचा बहन अरे जगह इडियट फेलो चीपनेस। दरअसल ये तो अब तक की कहानी, लेकिन इसके बाद अगर कीजिएगा दोस्तों, इनसे तो मिलवाना भूल ही गया। ये है हमारे पागल सांड, यानी कि इस देश के कानून की अव्यवस्था, वो अव्यवस्था जो कि संविधान के बनने से लेकर अब तक काबू में नहीं आ पाई है। और इसके पेट में मैडम जी, इसके पेट में ऐसी अनेक बीमारी है जैसे कि सालों से होती है कानून की अवमानना, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए बेबुनियाद कानून, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और ना जाने ऐसी कितनी अनेक समस्या। तो दोस्तों मेरा रात का सफर तो यही तक था, लेकिन इस क्यूट से पागल सांड का आप खुद ही देख लीजिए।
सीबीआई तो अब तक है नकली जंजीरों में, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने नहीं सुना है। देश का नेता टूटने पड़ा है पेट मार के नींद। ओ मैं क्या बुलशिट, ओ मैं क्या बुलशिट, ओ मैं क्या बुलशिट, ओ मैं क्या सब बुलशिट है यार। वाह, क्या नाटक की लिखाई है। अरे मैं तो कहता हूँ गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, गोल्ड मेडल। क्या समझते हैं, क्या समझते हैं आप लोग? एक लोकतंत्र की नींव होती है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उसकी नींव यानी बहुत ही न्याय व्यवस्था क्या आपका न्याय व्यवस्था है। अरे कोई मजाक नहीं है ये। अरे किस तरह मेरा काबिल दोस्त हमारे संविधान की खिल्ली उड़ाने में लगेगा। मैं तो कहता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अरे वकील साहब, आप वो कबूतर देख रहे हैं? कबूतर कहाँ? अरे वो रहा ना, वो देखिए। कहाँ भैया? छोड़ो ना, आपको क्या दिखेगा, क्योंकि वो कबूतर तो आप हैं। क्या मतलब? मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। ये तो वही बात हुई कि अगर कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंख मीच ले तो उसकी जान नहीं बख्शी जाती। भारतीय न्याय व्यवस्था जो कि सन 1935 से ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पर आधारित है और प्रेरित है अमेरिकन फेडरल जुडिशरी सिस्टम से और बनाई गई है हम भारतीयों के समस्याओं के समाधान के लिए। ये मजाक नहीं, तो क्या चल रहा है? My lord, मैं अपने काबिल दोस्त से पूछना चाहूंगा। इतनी बेहतरीन न्याय व्यवस्था इसकी पहुंच ग्रासरूट लेवल तक है। कहीं देखिए ये पूरे सिस्टम में उन्होंने ग्रासरूट लेवल यानी भाई साहब बात कर रहे हैं गाँव और कस्बों की, जहाँ न्याय करती है ग्राम पंचायत। वो ग्राम पंचायत जिसे आज तक इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत नहीं लिया गया, वो पंचायत जो भारत देश के 70% आबादी के फैसलों की जिम्मेदार है। क्या ये बात कर रहे हैं उन पंचायतों की जो किसी भी अपराधी को मात्र 300 रुपए से अधिक जुर्माने की सजा सुनाने का मादा नहीं रखती? लगता है ऐसे नहीं समझेंगे। और ना आप लोग, चलो मैं आप सबको अपने सनी पाजी से मिलवाता हूँ। सलीम भाई, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? My lord, कोर्ट ऐसे निभाओ। अरे सर, आप देख तो लीजिए, आपको भी समझ आ जाएगा और हमारी धमकर को भी। जल्दी करो, शुरू मेरे पिता में आरोप है कि उन्होंने बलवंत राय के कुत्तों का खून पिया है, जो कि सरासर गलत है। इन कुत्तों की दुश्मनी मेरे से है, तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, ना कि मेरे पापा से। और बलवंत राय 15 हियरिंग से कोर्ट में नहीं है और मैं यहाँ कहीं आ रहा हूँ। ये बलवंत राय क्यों नहीं आया? मैं सवेरे से यहाँ पे आके बैठी हूँ, मैं वेली तो हूँ नहीं, 2 दिन से मेरी काम वाली भी नहीं आ रही है। और तब कौन मांगेगा? मैंने क्यों भी नहीं करवा रखा, मैंने क्यों भी नहीं करवा रखा है, क्यों नहीं आया? बलवंत राय जी ना निफ्ट गए हुए हैं, मैं समझ गई। आज की कार्रवाई मुलतवी कर दो। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पूछी जानी है साहब, मगर इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो केवल एक तारीख। ओके पापा, ओए पापा, ओए पापा, तारीख पे तारीख करते हैं जलसा, तारीख पे तारीख करते हैं जलसा। 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, कब मिलेगा इंसाफ? ओए पापा, ओए पापा। जज साहब, अंडर आईपीसी सेक्शन 30, आर्टिकल 15, क्लास 2 सिविल प्रोसीजर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बलवंत राय को यहाँ पे होना चाहिए था। अरे जनाब, आपने नहीं पढ़ा होगा। पता था। तू की बात कर मेरी पढ़ाई पे? भाई ये सनी बाजी को भी निफ्ट पेंटिंग दिलवा दो यार। ओके पापा। ओए पापा, ओए पापा। हो जाता है भ्रष्टाचार का कानून से दंगे, हो जाता है भ्रष्टाचार का कानून से दंगे। हरियाणा पंजाब के जजेस के एग्जाम में केवल 2 हुए पास, बाकी सब फेल। ओए पापा, ओए पापा। ये सन्नी बाजी मेरे से कोर्ट की तौहीन करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। और मैं सुनी जा रही हूँ, सुनी जा रही हूँ, सुनी जा रही हूँ। जेल में डालो इसको।
justice delayed is justice denied. जस्टिस हरी नहीं जस्टिस बरी। ये नौटंकी का मतलब लोगों को साबित क्या करना चाहते हैं? अरे अगर किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो तो वक्त तो लगेगा ही ना। बिल्कुल सही, वक्त तो लगना ही चाहिए। जैसे हमारी नुक्कड़ नाटे की जानी मानी हस्ती सफदर हाशमी मर्डर केस में लगा, 14 साल लग गए उसके मर्डर का कन्विक्शन आने में, और वो भी मौत सपोर्ट के बाद। और 14 साल कोई कम वक्त नहीं होता। आज भी भारत में 50% से भी अधिक कैदी अंडर ट्रायल है, यानी कि उनका जुर्म तक साबित नहीं हो पाया। तो वो किस बात की सजा काटते हैं? इस बात की कि वो गरीब है, अपनी जमानत नहीं करा सकते, या अकेले एक अच्छा वकील नहीं रह सकते। तो कहा गया हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 14, इक्विटी इन द आई ऑफ लॉ। इक्विटी इन द आई ऑफ लॉ। वकील साहब ये सब बातें किताबों में ही अच्छी लगती है। और आप भी यही सब किताबें पढ़कर यहाँ पर पहुंचे, या फिर अपने किसी भाई भतीजे के सिफारिश से? सवाल कर वकील साहब। और रही बात नौटंकी की, तो चलो मैं आप सबको एक असल वाक्य सुनाता हूँ। मैं अपने मुवक्किल हिमांशु सबरवाल, सन ऑफ प्रोफेसर एच.एस. सबरवाल को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। जज साहब, था मेरे पिता का बस इतना सा कसूर, रखा था प्रस्ताव ऐसा तो नहीं था दरिंदों को मंजूर। हाँ भाई प्रोफेसर, सर जी कभी हमसे भी तो मिल लिया करो। उन लोगों ने बीच बाजार लूट लिया है किस सरदार। क्या बदतमीजी है तुम? जाने पहले कितने इलाज चल रहा है। इलेक्शन रुकवाएगा हमारे। मैं तुम सबको पुलिस के बारे में मगर जब देखा मेरे पिता ने इन पाए, मेरे एक शिक्षक को हिंसा का पाठ पढ़ाया। सबसे पहले एक सरदार प्रोफेसर को बड़ी भीड़ में एक तमाचा लगाया। बुढ़ापे की छाती पर इतने बार सहना पाए बापू मेरे, प्राण गए बड़ी परान, प्राण गए बड़ी परान। मैं कहीं सुनसान सन्नाटे में अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला तो उसका भी यही अंजाम होगा। हुआ तो ये सब बीच बाजार, एक नहीं दो नहीं, ऐसे ही 69 ने देखा था ये संघर्ष, ऐसे ही 69 ने देखा था ये संघर्ष। अरे ये तो मर गया। आंधी के बंदर जैसा बुरा न देखूं न ही सुनता, आंखें है फिर भी मैं अंधा, इसे न जानूं कौन ये बंदा। कोर्ट के चक्कर, पुलिस की दहशत,
लाइन ऑफ करेज। टूट चुकी है हम देशवासियों की हिम्मत, न्याय की गुहार लगाते लगाते। कसाब ने जिनके परिवारजनों की मुंबई हमलों में वो दशा करी थी कि जलाने दफनाने के लिए उनकी बोटियां तक न मिली, उनकी बोटियां तक न मिली। मेरा तीसरा शेर ताकत, लायन ऑफ पावर। हाँ हाँ है ये सही ताकत का, मगर सच्चाई की ताकत का नहीं, झूठ की ताकत का, बुराई की ताकत का। और इसी ताकत पर सिंह को फंसा 1984 के डिक्लेरेशन के गुनहगार पकड़े बैठे। मेरा चौथा शेर विश्वास, लायन ऑफ कॉन्फिडेंस। कैसे विश्वास करें हम इन निराधार कानूनों पर, जिससे विधायक से जैसे देशभक्त को, जो सिर्फ नक्सलियों की बात सरकार तक पहुंचाना चाहता था, उससे देशद्रोही करार कर दिया गया। देशद्रोही इंसाफ का तराजू हमेशा टेढ़ा ही रहेगा, कानून की आंखों पे काला पर्दा ही रहेगा। इन किताबों में लिखी जो सब किताबी बातें, न्याय के आंगन में अन्याय पलता ही रहेगा, अन्याय पलता ही रहेगा। धर्मस्य निर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि भारतीय सरकार को एक मजबूत न्याय व्यवस्था बनाने की परवाह इन नुक्कड़ नाटक वालों से कई ज्यादा है। तभी तो उसने ग्राम न्यायालय, ई कोर्ट, ई रिकॉर्ड और फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की है, ताकि आम आदमी को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। मैं अपने काबिल दोस्त की बात सिरे से नहीं नकारता, और हाँ, सराहना करता हूँ सरकार की उन कोशिशों को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चलाई जा रही जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसके उपयोग से कई भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे है, और फ्री लीगल एड सिस्टम, जिसे हर एक आम व्यक्ति अपने लिए एक अच्छा वकील मुफ्त में रख सकता है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि हमारी न्याय व्यवस्था में कुछ खामियां हैं, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था में बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन अब जरूरत है बदलाव की, जरूरत है रिफॉर्म की। इंडियन जुडिशरी सिस्टम 1935 के एक्ट से स्थापित चलता आ रहा हूँ और चलता रहूंगा और करता रहूंगा। इस देश की जनता पे सुन खत्म हो गए, लोगों के सोच के दायरे बढ़ चुके हैं, जैसे बिहार में स्थापित आईटी करप्शन कोर्ट। पेंडिंग है। अरे तेरी उम्र बीत जाएगी, इंसान
अनुपम दिखता है आर्टिकल 128 के तहत। और मेरे काले सियारों का क्या करेगा तू? अरे मेरे वकील खून पी जाएंगे इस देश की जनता का। और तहकीकात कौन करेगा? तेरी सीबीआई तू कम की जाएगी वकीलों की फीस ताकि आम आदमी कर पाए अच्छा वकील। होगी तय तक तहकीकात, नहीं रहेगा सीबीआई पर कोई राजनीतिक दबाव। जुडिशरी, मैं सर्वोच्च हूँ। मैं किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं हूँ। I may be wrong, but I am the ultimate. तुझे देना होगा इस देश की जनता को जवाब, देना होगा अपनी संपत्ति का लेखा जोखा, लागू होगा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे। तू स्वतंत्र है,